का रो रो कर बुरा हाल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्भवती बेटी की मौत हो जाती है। पति पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उनकी बेटी मां को चुप कराती हुई नजर आ रही है। कैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बहुत ही दुखद हादसा है। माता जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों कैसे बेटी की मौत हुई? नदीम नाम के ने भाई मेरी बच्ची का बच्चा गिराया दूसरी शादी के चक्कर में। नगरा दूसरी शादी में तो दहेज भी लावेगी तो कुछ भी नहीं लाती। समाज के साथ हुई थी शादी मेरी बच्ची की। पहली 5 बच्ची थी, बच्ची फिर बच्चा 5 महीने का था, वो बच्चा गिरा दिया। मेरी बच्ची तो बुलाकर शादी कर ली उससे, बेला बुसलाकर उसकी लड़कियों के पास से उसको बुलाया है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, अच्छा पहनाऊँगा। और फिर उसके बाद उसको बोलता है कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे और उसके बाद मैं तुझे सही रखूँगा। उसने मना करी कि मैं प्रॉपर्टी नाम करूँगी, वो मेरी लड़कियों की है। तो वो कहता है कि नहीं मेरे नाम करो। फिर वो ले गया उसको, तो ये 26 तारीख को ले गया, 28 तारीख को लाया। 2 दिन के बाद उसको फिर हमें बोलता है कि सीरियस है, आ जाओ तुम। फिर हम गए हॉस्पिटल में। क्या पिलाया होगा सर मुझे तो लगता है उसने कुछ पिलाया है ऐसा जिसकी वजह, यहाँ से तो सही गई थी, वो अच्छी खासी थी। और उसके बाद मुझे लगता है उसने कुछ ऐसी जहरीली चीज़ पिलाई जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। और उसके 5 बच्चे पे बच्चा हुआ था कि जो इसके कारण हंसी खुशी रह रही थी, अपनी इज्जत बना रखी थी 3 जगह में, 3-4 गांव में, दिल्ली, जगतपुर, मिलन विहार, संगम विहार, सब जानते थे। इज्जत बहुत बढ़िया हो रही थी, अपना खा रही थी, कमा रही थी। उसे फिसला सुसला के उसको ले जाके रात को बिठा के मोटरसाइकिल पे लिया मेरी बच्ची को। कहने लगा मैं तो अच्छा रखूँगा तुझे, आज तो यहाँ से 2-4 दिन से ही रहा किराए पे। फिर वो भाग गया वहाँ से गांव में ही। फिर मेरी बच्ची मेरे पास ही रही। फिर यहाँ से रात को ले गया, उन्होंने कहा आजा मेरे साथ में, मैं तुझे दिखाऊंगा अच्छे से। खून जारी हो रही थी 1.5 महीने से उसको, मेरी बच्ची को। 5 बच्ची हैंगी, बच्ची की दरिया पड़ा गई, ना बाप रहा ना माँ रही। मेरी रानी साजता माँ का रो रो कर बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कैसे इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। करनाल में इस समय इनकी बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है और 4 से 5 महीने की गर्भवती बताई जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय सरकारी अस्पताल स्थित जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां से इस समय आप देख सकते हैं। इस समय मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में, जहां पर हम आपको बताएं पानीपत से एक मामला आया हुआ है। साइस्ता नाम की एक महिला है, 3 महीने की गर्भवती है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है और उसका पति उसको छोड़कर चला जाता है। और इस समय उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। पानीपत पुलिस से आप देख सकते हैं, सिटी थाना से वो मौके पर पहुँची हुई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और इस समय उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। आपकी बहन लगती थी? हाँ जी, मेरी बहन थी। सर उसका पति था नदीम, उसने प्रेग्नेंट करी 3 महीने की और फिर उसको दवाई खिला दी बच्चा गिराने की। फिर बच्चा गिर गया, 1.5 महीने तक खून जारी रही सर, और उसके बाद हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया। ये है सर उसका। और जब सर अभी ये होएगा, पोस्टमार्टम होएगा। बीमार थी वैसे? बीमारी के कारण हुई? नहीं सर बीमार नहीं थी, वो दवाई खिलाई उसने बच्चा गिराने की, उसकी वजह से हुआ सर। आपको लगता है कि उसकी वजह से जान गई आपकी बहन की? हाँ जी, वो कह रही थी सर मरते मरते कि अभी मुझे कुछ पिलाया 2 बार ऐसे कहा, फिर वो एक्सपायर हो गई सर। दूसरी शादी थी इसकी? हाँ जी, दूसरी शादी थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम तो बागपत शहर के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल पानीपत में रहते हैं। क्या नाम है आपका? साहिबा। तो ये बहन है उनकी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, अभी तो मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। हालांकि जो उनकी बहन है उन्होंने बताया कि जो उसकी बहन है उसने मरने से पहले ये बात कही कि उसके पति ने उसको कुछ खिलाया है, बच्चा गिराने की दवाई खिलाई है या क्या खिलाया है, ये तो बहरहाल जांच का विषय है, लेकिन पोस्टमार्टम में ही स्पष्ट हो पाएगा। और इस समय जांच अधिकारी आप देख सकते हैं नरेश कुमार जी जो हैं वो पानीपत के सिटी थाना से मौके पर पहुँचे हुए हैं। परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही जो है असली कारणों का पता चल पाएगा। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची हुई है पानीपत से, आप देख सकते हैं।
और पोस्टमार्टम जो है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल में जो है करवाया जा रहा है। लेकिन मामला कुछ ना कुछ संदिग्ध जरूर है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इस महिला की मौत कैसे हुई है। 3 महीने की गर्भवती ये महिला बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। नरेश जी क्या कुछ बताएंगे? फिलहाल अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जी। मृत का सही नाशाइस्ता का भी है ना पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे वजह मौत सामने आएगी ऐसे ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने की गर्भवती है जी? ना अभी कोई क्लियर नहीं है। 3 महीने की ये तो इनका पुराना मामला चले हुआ है। अभी जो जैसे पोस्टमार्टम है बोर्ड के माध्यम से मैंने एप्लीकेशन मूव करी है, उसके लिए जैसे भी स्पष्टता सामने आएगी उसी अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। दूसरी शादी है जिसकी? हाँ, दूसरी शादी बता रहे हैं। दूसरी शादी बता रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि मामले की तफ्तीश जो है की जा रही है। बहन आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इस विवाहिता के जो है 5 बच्चे थे, उसके बाद जो है बता रहे हैं कि दूसरी शादी इसने की थी। लेकिन किस तरह से बहन जो है सीधे तौर पर आरोप लगा रही है उनके पति पर कि उसने इसको कुछ दवाई पिलाई है, जिसके बाद जो है उनकी बहन की मौत हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम कराया जा रहा है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल के जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर इस समय मौजूद है। मामला जांच का है कि क्या वाकई ही पति की गलती रही जिसके चलते इस विवाहिता की मौत हुई है या कुछ और मामला इसके पीछे हो सकता है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि जो उसकी बहन यहाँ पर पहुंची हुई है साहिबा, उसने आरोप लगाया कि उसके पति द्वारा उसको कोई ऐसी दवाई पिलाई गई थी बच्चा गिराने की, जिसके चलते उसकी बहन को जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। और उसी के आरोपों के आधार पर आप देख सकते हैं बोर्ड से जो है पोस्टमार्टम यहाँ पर कराया जाएगा। पुलिस की जो टीम है पानीपत से वो मौके पर पहुंच हुई है। मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस टीमों ने शुरू कर दी है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मामले की आगे की कार्रवाई जो है फिलहाल पानीपत पुलिस इस समय करती हुई नजर आ रही है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।